Good morning, welcome back. In last lecture, we solved some questions based on the concept of motion of charged particle in uniform magnetic field and force experienced by it. आज के लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम लोरेंट्ज फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन हमने ऐसे कुछ दिया है कि देयर इज वन चार्ज Q, M, इट एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है M, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, B की डायरेक्शन इनटू द पेपर। इस चार्ज ने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, विथ वेलोसिटी V0 वेलोसिटी से एंटर किया। क्या क्या फाइंड करना है हमें? एंगल बीटा एट विच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे पार्टिकल आ जाएगा, ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है, तो कितने एंगल पे वो लीव करेगा, ये बीटा की वैल्यू निकालनी है। टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल कितने समय के लिए है, दैट टाइम इज आस्क्ड। एंड लास्ट AC डिस्टेंस, ये AC डिस्टेंस निकालना है। तो देखो आप सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ये सोचना होगा कि V एंड B की डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि F इक्वल्स टू कितना होता है QV क्रॉस B। सो देखो V इज परपेंडिकुलर टू B, क्योंकि V इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है, तो वेलोसिटी है इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो पेपर का प्लेन है उसके अंदर और बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर है। एंड B इज परपेंडिकुलर टू पेपर, दैट मीन्स V एंड B परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मोशन कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन। एंड इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होती है? R इक्वल्स टू mv अपॉन QB, ठीक है। तो V0 इतने स्पीड से थ्रो किया है ना हमने, तो रेडियस होगी इस सर्कल के mv0 बाई QB। तो ये सर्कल परफॉर्म करेगा, बट यहाँ पे तो फील्ड ही खत्म हो गई, इधर फील्ड ही नहीं, तो वो बाहर चले जाएगा पार्टिकल। मीन्स पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया, ये ऐसे आया पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया, यहाँ पे आधे तक फील्ड ही खत्म होगी, फिर ऐसे स्ट्रेट चल जाएगा पार्टिकल। इस वजह से ऐसे कुछ मोशन होगा, ऐसे स्ट्रेट आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल घूम गया एंड ऊपर चले गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो आर्क है सर्कल की, इसका सेंटर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सेंटर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लो। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, ये आया सेंटर, सेंटर को O नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या होगी बताओ जरा? रेडियस सर्कल की, ये भी क्या होगी? रेडियस R सर्कल की रेडियस। एंड ये है AC, यहाँ पे D नाम दे देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो ध्यान से सुनना, मैं ज्योमेट्री के ऊपर से आपको प्रूफ करके देता हूँ बीटा की वैल्यू कितनी होगी, निकाल के देता हूँ। ध्यान से सुनना, ये टोटल 90 डिग्रीज का एंगल है, टोटल एंगल। अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा बताओ जरा? 90 माइनस अल्फा। समझ आ रहा है ना? ये अल्फा, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स की सम 180 होती है, तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा 180, अल्फा अल्फा कैंसिल होके। तो अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ध्यान से सुनिएगा, ये 90 है, वापस ये ट्रायंगल OAD में सबकी सम कितनी होनी चाहिए? 180। तो ये 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, और ये एंगल अल्फा बन जाएगा। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा आता है, एंड सिमेट्री के हिसाब से ये भी अल्फा आ जाएगा। अच्छे से सुनिए जो भी बता रहे हैं, आप रिवाइंड करके वापस भी सुन सकते हो, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ट्रायंगल पे सबकी सम 180, तो ये अल्फा, सिमेट्री की वजह से ये भी अल्फा। ये कितना है? 90, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ये वापस 90, तो ये भी कितना आ जाएगा? अल्फा। तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो ये अल्फा है, बीटा की वैल्यू भी अल्फा के जितनी होती। पहला क्वेश्चन तो इतनी इजीली सॉल्व हो गया, सर्कुलर मोशन सिमेट्री की वजह से ऐसे हो गया। वैसे मैंने ज्योमेट्री से भी प्रूफ करवाया आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। एंगल बीटा एट विच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ अल्फा, जो अल्फा है वही बीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये करना होगा मुझे। तो मैं नेक्स्ट टाइम निकाल के देता हूं आपको, देखो जरा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल कर रहा है, देखो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क दिस, ये जो है ना ये लेंथ अभी जो ग्रीन से बताई मैंने वो है डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये इतनी, पूरा ये एंगल इस आर्क के लिए। तो इस आर्क के लिए थीटा की वैल्यू ट्वाइस अल्फा होगी। तो देखो हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई है, एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, ये लिख के दी है मैंने, आर की वैल्यू एम वी नॉट बाई क्यू बी, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू ट्वाइस अल्फा। तो ये आया डिस्टेंस। तो ये वैल्यू अगर मैं टाइम के लिए लिख दूँ कि दिस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना होगा देखते हैं। डिस्टेंस लिख दो, टाइम के लिए फॉर्मूला ऐसे आएगा कुछ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस इज एम वी नॉट बाई क्यू बी इंटू ट्वाइस अल्फा अपॉन स्पीड दैट इज वी नॉट। वी नॉट कैंसल, ट्वाइस एम अल्फा बाई क्यू बी। ये आया टाइम टेकन टू लीव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आ रहा है आपको, देख लो एक बार वापस ये क्विकली। पहले तो बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर आ गई एंड उसके बाद मैंने टाइम निकाल के दे दिया आपको, टाइम कितना आया तो, ठीक है। टाइम कितना आ रहा है, ये इतना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन स्पीड। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है देख लिया होगा आपने कि आपको ये डिस्टेंस इतना पूछा है, AC डिस्टेंस। AC इज नथिंग बट ट्वाइस AD, ये AD के ट्वाइस करना होगा हमें। AD कितना होगा, ये R है, ये अल्फा है। तो देखो मैं पहले ट्रायंगल OAD यहाँ पे निकाल लेता हूँ, OAD ये है परपेंडिकुलर, ये है अल्फा, ये हमें निकालना है AD। तो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस R। तो देखना जरा कैसे होगा, साइन अल्फा इक्वल टू अपोजिट दैट इज AD अपॉन हाइपोटेनियस R। तो AD इक्वल्स टू R साइन अल्फा, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल था नहीं, देखो वापस निकाल के देता हूँ मैं। ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये है R, ये है अल्फा, ये है ADO, ये ऐसे आ गया। AD की वैल्यू R साइन अल्फा। एंड हमें जो AC निकालना है, AC कितना है बताओ जरा, AC इज नथिंग बट ट्वाइस AD के ट्वाइस और 2 इंटू R साइन अल्फा। अब रेडियस तो हमने पहले ही निकाली है, रेडियस कितनी है, mv बाई क्यू बी। तो AC जो डिस्टेंस है ये आएगा mv नॉट बाई क्यू बी, ठीक है। पहले पूरा लिख देता हूँ मैं, AC इक्वल्स टू 2 इंटू R की जगह mv नॉट अपॉन क्यू बी इंटू साइन अल्फा। ये आया फाइनल आंसर। तो ऐसे तीनों आंसर हमने निकाल के दिए, अल्फा बीटा के बराबर, टाइम स्पेंट होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन स्पीड, एंड AC डिस्टेंस अगर निकालना है तो AD के ट्वाइस कर लो, ठीक है। आ जाएगा इतना। तो देख लो इस क्वेश्चन को क्विकली। नेक्स्ट मैं आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, जिसे लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर हमें नेक्स्ट जो देखना है, इट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर रख दूं तो फिर मोशन कैसे होगा। तो मैं दोनों पहले सेपरेट बता देता हूँ। इफ सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रीन से बता रहा हूँ, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर इसके अंदर मैं चार्ज Q रख देता हूँ, चार्ज Q इज प्लेस, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट इज QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, QE के बराबर। डायरेक्शन किस तरफ होती है, 2 पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ
ई कब ऐसे होता है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। दूसरा है अपोजिट टू दैट ऑफ ई, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई, इफ चार्ज क्यू इज निगेटिव। चार्ज निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट, चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए अभी मैंने पढ़ाया था, इफ सपोज दिस इज बी, ठीक है, एंड चार्ज क्यू इज ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v। अगर वेलोसिटी 0 तो फोर्स भी 0 होता है, रेस्ट पे चार्ज नहीं चाहिए, मूविंग चार्ज होना चाहिए। तो फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, Q V क्रॉस B, इतना फोर्स लगता है। ये पढ़ा है ना मैंने। और इसे ही Q V B कितना लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इसके भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं। कौन से, इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, V क्रॉस B की डायरेक्शन में, कब, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू V क्रॉस B, V क्रॉस B के अपोजिट इफ चार्ज Q इज निगेटिव। चार्ज निगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट, चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन। तो ये तो सेपरेटली बता दिया मैंने कि सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे होगा, सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे होगा। बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं, तो उस फोर्स जो लगेगा वो सबसे पहले लॉरेंस इन्होंने दिया था एंड उसकी वैल्यू होती है, इफ सपोज देखो, इफ चार्ज Q is traveling with velocity v in uniform magnetic, that is B, and electric, that is E field, then F इक्वल्स टू कितना होता है, F इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। ये है फॉर्मूला जिसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं हम। फोर्स के लिए फॉर्मूला कितना आया है, Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। ये है फोर्स, मीन्स नेट फोर्स जो होगा F नेट जो है, F नेट इट इज एडिशन ऑफ F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स। इतना सिंपल है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों के एडिशन जो होगी दैट विल बी द नेट फोर्स। एंड नेट फोर्स की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, वेक्टर एडिशन भी कर सकते हो, सिंस दिस टू क्वांटिटीज आर वेक्टर, तो वेक्टर एडिशन करके सिंपली आप देख पाओगे। ठीक है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला याद रहेगा। ये तो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ाया है, या आपको एक एक्स्ट्रा पता चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, QE, दोनों को कंबाइन कर लिया तो QE प्लस QV क्रॉस B, Q कॉमन निकाल के ऐसा भी लिख सकते हो और इसे मैग्नीट्यूड वाइज QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B ऐसे भी लिख सकते हो। V क्रॉस B को QVB साइन थीटा ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस वन इज मैग्नेटिक फोर्स। इसे कंबाइंड क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो कंबाइन याद रहेगा। इसमें भी अब स्पेशल केसेस होती है। स्पेशल केसेस दो है, समझिए दोनों केसेस को। पहले ये क्विकली देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप, नोट्स बना लीजिए इसकी। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। केस 1, इफ V, E and B are कोलिनियर, मीन्स तीनों एक ही लाइन के अंदर है, V भी उसी तरफ है, B भी उसी तरफ, E भी उसी तरफ। चेक करते हैं। देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली पहले, ग्रीन वाली, ठीक है। ये पिंक वाली है मैग्नेटिक फील्ड B भी उसी तरफ है, E भी उसी तरफ है, एंड पार्टिकल जिसका चार्ज Q है ये V वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो देखो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, QE, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QV क्रॉस B,
और क्यू वी बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0, पैरेलली एंटर किया तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स 0। एंड ये मैंने पहले भी आपको लिख के दिया है, पढ़ाया भी है कि इफ पार्टिकल एंटर पैरेलली और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स। तो ये QE की वजह से क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल एक्सेलरेट्स। एंड एक्सेलरेशन कितना होता है पार्टिकल का, F/m। फोर्स कितना लग रहा है, QE अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इज m। तो इतना एक्सेलरेट होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट। मींस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो वो गोल नहीं घूम सकता। स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ साथ खास बात क्या हो रही है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। वेलोसिटी उसकी बढ़ सकती है, घट भी सकती है। बढ़ेगी कब, इफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इफ पॉजिटिव चार्ज के लिए वेलोसिटी इंक्रीजेस। दूसरा, निगेटिव चार्ज अगर है तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। एंड दोनों के लिए एक्सेलरेशन इतना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इस फॉर्मूला से आप निकाल भी सकते हो कि t समय के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है। तो तीनों कोलिनियर है, तो समझ में आया आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करेगा विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट QE, तो QE बाय m से एक्सेलरेट होगा। आ जाएगा ये भी। तो ये है लॉरेंस फोर्स की केस 1, देख लो इसे। मैं केस 2 समझाता हूँ। ठीक है, आ गया। देखो अब नेक्स्ट केस 2। केस 2 इज इफ E, V एंड B, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्वांटिटीज अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम करता हूँ, फील्ड इलेक्ट्रिक ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे मीन्स z एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड देखते हैं कैसे होगा। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार जैसे ग्रीन निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। 3D में समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आ रही है। 3D में ऐसे बताया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एंड पार्टिकल ऐसे कुछ आ रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो लेट से चार्ज इज q, मास इज m, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसके ऊपर किस तरफ लगेगा, चार्ज q के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, QE। पहला पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड आ गया। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वजह से जो फोर्स होगा ये B की वजह से, वो देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में। V क्रॉस B की कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, V की तरफ उंगलियां, पाम होना चाहिए B की तरफ, कर्ल करो तो V की तरफ उंगलियां ले गया मैं, पाम B की तरफ होना चाहिए। B इज आउटवर्ड्स टूवर्ड्स यू, तो मुझे ऐसे करना होगा हाथ। अब देखो B की तरफ फिंगर्स मेरे पॉइंट हो रहे हैं, पाम है V की तरफ फिंगर्स पॉइंट हो रहे हैं, पाम है B की तरफ, करो कर्ल, डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन से डायरेक्शन में है, V क्रॉस B की डायरेक्शन में।
एंड इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है QVB, साइन 90 की वैल्यू साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो QVB। तो ऐसे होगा। अब जो ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ पार्टिकल मूव हो जाएगा, सिंपल है। इसमें बट एक और भी केस होती है, इसमें सब केस मान सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें जो सब केस है वो ऐसी है कि इफ सपोज F इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू F मैग्नेटिक, देन नेट फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लगेगा वो 0 होता। मीन्स पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो भी कब, बट जब नेट फोर्स 0 है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करके ढूंढ के देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, मैग्नेटिक फोर्स है QVB। तो ये Q कैंसिल होता है, V इक्वल्स टू E अपॉन B, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज E बाई B भी लिख सकता हूं मैं, V इक्वल्स टू E अपॉन B। इतने वेलोसिटी से पार्टिकल को आपने भेज दिया और इतने वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर सकता है, कब, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो इसका ही इस्तेमाल वेलोसिटी सिलेक्टर में भी होता है। अनडेविएटेड पाथ है एंड स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्टिकल मूव हो जाएगा, ठीक है। फिर तो ये थी कुछ लॉरेंस फोर्सेस की कंडीशंस। तो आज के लेक्चर में पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जिसमें बीटा, उसके बाद टाइम एंड ए से निकालना था। नेक्स्ट हमने लॉरेंस फोर्सेस स्टार्ट किया पढ़ना। लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट चार्ज पार्टिकल है, बट अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस कर दी, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया। तो F इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इफ ऑल V, E एंड B आर कोलिनियर देन मैग्नेटिक फोर्स 0 बट इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगेगा, जिसके वजह से एक्सेलरेशन होगा A इक्वल्स टू F बाय M और QE बाय M एंड मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ये हो गई पहली बात। सेकंड केस, इफ सपोज E, V एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फोर्स इलेक्ट्रिक अपवर्ड लगेगा जैसा मैंने बताया QE, एंड मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। इफ सपोज दोनों फोर्सेस इक्वल है तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटली स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव होता है, जिसमें हम वेलोसिटी E बाई B निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी सिलेक्टर में काम आता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।